नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने याज्ञवल्क्य स्मृति के कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम जो आगे के बचे हुए हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे के जो हमारे पद्य हैं। देखिए, अगला जो पद्य है वो है अन्योदर्यस्तु संसृष्टि नान्योदर्यो धनम हरेत असंसृष्ट्यपि व आदध्यात् संसृष्टो नान्ये मातृजः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत संसृष्टि के मर जाने पर उसकी संपत्ति के विभाग करने योग्य भाइयों के बारे में याज्ञवल्क्य कहते हैं। बताया है इसमें, कहते हैं अन्योदर्य है अर्थात अन्य उदर से उत्पन्न होने वाला। अन्य उदर से उत्पन्न होने का मतलब है सोतेला भाई। अन्योदर्य अर्थात सोतेला भाई तू संसृष्टि धनम हरेत, यदि वह संसृष्टि है तो वह धन को प्राप्त करे। न अन्योदर्य है, यदि वह सोतेला भाई असंसृष्टि है अर्थात संसृष्टि नहीं है तो वह धन को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कहते हैं वा असंसृष्ट्यापि नान्य मातृजः संसृष्ट आदध्यात्। तो कहते हैं यदि एक ही माता से उत्पन्न होने वाला भाई यदि असंसृष्टि भी है तो वह धन को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अगर सोतेला भाई है अर्थात अन्य उदर से उत्पन्न होने वाला है और यदि वह असंसृष्टि है तो वह धन को प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि एक ही माता से उत्पन्न है और वह असंसृष्टि है तो वह धन को प्राप्त कर सकता है। तो इसी के संदर्भ में इस पद्य में याज्ञवल्क्य ने बताया है कि संसृष्टि के मर जाने पर उसकी संपत्ति के विभाग करने योग्य जो भाई हैं उनके बारे में इस पद्य में बताया है कि कौन उसका अधिकारी होता है। अगला जो हमारा पद्य है वो देखिए, कलिबो अथ पतितस्तत्ज पंगु उन्मत्को जड़ है अंधो अचिकित्स्य रोगाध्या भर्तव्य शिहु निरंशका। अब यहाँ इस पद्य में बताया है कि कौन संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत कुछ विशेष बताया है कि ये जो व्यक्ति बताए हैं ये संपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं, वो केवल भरण पोषण के अधिकारी होते हैं। तो कौन कौन है तो देखिए, अथ अर्थात इस प्रकार से, कलिब 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 जो कहते हैं वो कहते हैं नपुंसक को। नपुंसक कलिब। पतित अर्थात चरित्र से गिरा हुआ। तत्जय अर्थात उन पतित से उत्पन्न पुत्र। पंगु और उन्मत्त है, उन्मत्त अर्थात पागल। जड़ अर्थात मूर्ख। अंध अर्थात अंधा। अचिकित्स्य है रोगाध्या, और ऐसे रोग से पीड़ित जिसका उपचार नहीं है ऐसा व्यक्ति निरंशकः, वह संपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। भर्तव्यः शिहु, और वो केवल भरण पोषण के ही अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर जो कलिब होते हैं, पतित होता है और उन पतित से उत्पन्न जो पुत्र हैं, पंगु, उन्मत्त अर्थात पागल, जड़ अर्थात मूर्ख, अंधा और ऐसे रोग से पीड़ित जिसका उपचार नहीं है, ये सभी संपत्ति में भागीदार नहीं होते हैं, ये केवल भरण पोषण के अधिकारी होते हैं। इसी को लेकर के याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है। अगला जो पद्य है वो देखिए, औरशः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः श्रुताश्चेषां प्रभर्तव्यः यावद्वै भर्तृशातकृतः। अब यहाँ पर जो ऊपर कुछ विशेष स्थितियाँ बताई हैं व्यक्ति की, उनमें यदि कोई व्यक्ति है और उनके कोई औरस पुत्र है या क्षेत्रज पुत्र है तो उनकी संपत्ति में भागीदारी होती है या नहीं होती है, इसी स्थिति का वर्णन इस पद्य में किया है। तो देखिए, याज्ञवल्क्य कहते हैं एशाम अर्थात इनमें, इनमें का मतलब है जो अभी हमने कुछ स्थितियाँ बताई हैं जैसे नपुंसक, पतित,
पतित से उत्पन्न पुत्र, पंगु, पागल, मूर्ख, अंधा और न ठीक होने वाले रोग से ग्रसित ऐसे व्यक्ति। ओरसा क्षेत्रजः वा निर्दोषा, यदि इनसे उत्पन्न कोई औरस पुत्र होता है या क्षेत्रज पुत्र होता है, यदि वो निर्दोषः, यदि वो निर्दोष हैं अर्थात ऊपर बताए जो दोष हैं इनसे रहित हैं, तो भागहारिणय, तो वो संपत्ति के अधिकारी होते हैं। यदि इन सभी दोषों से युक्त व्यक्तियों के अगर कोई औरस और क्षेत्रज पुत्र होते हैं और वो इन दोषों से रहित होते हैं तो वो सभी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। फिर कहते हैं एषाम श्रुतः, अर्थात इन सभी में, ये दोष से रहित जो व्यक्ति ऊपर बताए हैं इन सभी में सुता अर्थात कन्या है, अगर इनके पुत्र न होकर के क्या हो, कन्या होती है, तो यावद्वै भर्तृशातकृतः प्रभृतव्या, तो ये तब तक भरण पोषण के अधिकारी होती हैं जब तक ये अपने पति के घर न चली जाए, अर्थात जब तक इनका विवाह नहीं होता है तब तक ये भरण पोषण के अधिकारी होती हैं। तो इसमें बताया इस पद्य में, यदि ऊपर जो बताए हुए कुछ दोष हैं इन दोषों से युक्त व्यक्तियों के यदि कोई औरस पुत्र हो या क्षेत्रज पुत्र हो और यदि ये पुत्र किसी भी दोष से रहित हो, अर्थात ऊपर बचाए दोषों से रहित हो, निर्दोष हो, तो ये सभी पुत्र संपत्ति में अधिकारी होते हैं। और यदि इनके पुत्र न होकर के कन्या हो तो वो तब तक भरण पोषण के अधिकारी होंगी जब तक उनका विवाह न हो जाए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। अगला देखिए, अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्यः साधुवृत्तयः निर्वास्याः व्यभिचारिणः प्रतिकूलास्तथैव च। अब यहाँ पर जो ऊपर जो दोष से युक्त जो व्यक्ति बताए हैं उनकी स्त्रियों के बारे में बताया है कि देखिए, कहते हैं एशाम अर्थात इनमें, इनमें का मतलब वही कलिब आदि जो नपुंसक आदि जो हैं उनमें, अपुत्रा अर्थात पुत्रों से रहित जो कन्या होती है अर्थात जो स्त्रियां होती हैं उनकी पत्नियां होती हैं, साधुव्रतयः अर्थात साधुव्रति वाली अर्थात सदाचारिणी यदि हैं, योषितः भर्तव्या तो वो भरण पोषण की अधिकारी होती हैं। ऊपर बताए हुए पतित आदि या क्लीब आदि जो दोषों से युक्त व्यक्ति हैं उनकी पत्नियां यदि पुत्र रहित हैं और यदि वह सदाचारिणी है तो वो भरण पोषण की अधिकारिणी होती है, अधिकारी वो होती हैं। फिर कहते हैं व्यभिचारिण्यः तथा च प्रतिकूला निर्वास्या, और यदि वे स्त्रियां कैसी हो, व्यभिचारिणी हो और कैसी हो, प्रतिकूल आचरण वाली हो, तो उन्हें निकाल देना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य ने बताया है। तो कहते हैं कि ऊपर बताए हुए जो दोष हैं कलिब आदि दोषों से युक्त व्यक्तियों की पत्नियां यदि अपुत्र हो अर्थात पुत्र से रहित हो, उनके कोई पुत्र नहीं हो तो वो सदाचारिणी हो तो वह भरण पोषण की अधिकारिणी होती हैं। और यदि वह कन्या वो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो और प्रतिकूल आचरण करने वाली हो तो उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं। अगला पद्य देखिए, पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्त मध्यग्नु उपागतम आधि वेद निकाध्यम च स्त्रीधनम परिकीर्तितम। इस पद्य के अंतर्गत स्त्री धन क्या होता है उसके बारे में बताया है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं पितृ अर्थात पिता, मातृ अर्थात माता, पति अर्थात पति, भ्रातृ अर्थात भाई, दत्तम अर्थात उनके द्वारा दिया गया धन, माता, पिता, पति और भाई के द्वारा दिया गया धन। फिर कहते हैं मध्याग्नु उपागतम, और विवाह के समय अग्नि के समक्ष दिया जाने वाला जो धन होता है वह। और फिर कहते हैं आदि वेद निकाध्यम च स्त्री धर्म, और कहते हैं कि दूसरा विवाह करते समय जो धन प्राप्त होता है ये सारे के सारे धन स्त्री धन कहे जाते हैं। माता के द्वारा, पिता के द्वारा,
पति के द्वारा, भाई के द्वारा दिया गया धन, और विवाह के समय अग्नि के समक्ष प्राप्त होने वाला धन, और दूसरे विवाह के उपरांत मिलने वाला जो धन होता है, अर्थात पहली पत्नी के द्वारा पारितोषात के रूप में जो धन प्राप्त होता है वह धन, ये सभी धन क्या कहे गए हैं? स्त्री धन कहे गए हैं। तो इस पद्य में स्त्री धन के बारे में बताया है कि कैसा धन स्त्री धन कहा जाता है। अगला पद्य देखिए। बंधु दत्तम तथा शुल्कम अनवाध्यकमेव च अतीताया प्रजसी बांधवास्तद एवाप्नुयुः। अब कहते हैं कि जो स्त्री धन होता है उसका स्वरूप बताया है और उसे प्राप्त करने के अधिकारी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि बंधु दत्तम अर्थात बंधुओं के द्वारा दिया जाने वाला, बंधुओं का तात्पर्य यहाँ पर है कन्या का जो कन्या के माता पिता के जो सगे संबंधी है अर्थात उनके जो बंधु हैं उनके द्वारा दिया गया धन। तथा च शुल्कमन अनवाध्यकमेव, और कहते हैं परिणय, परिणय अर्थात जब विवाह संबंध स्थापित होता है तब परिणय के शुल्क के रूप में जो दिया गया धन होता है वह विवाह के बाद पति या पिता के द्वारा प्राप्त जो धन होता है वह स्त्री धन होता है। यहाँ स्त्री धन के स्वरूप के बारे में बताया है कि स्त्री धन कैसा होता है। तो कहते हैं कन्या के माता पिता के बंधुजनों के द्वारा दिया जाने वाला धन, परिणय के समय शुल्क के रूप में दिया जाने वाला धन, पति के द्वारा प्राप्त और पिता के द्वारा प्राप्त जो धन होता है वह स्त्री धन होता है। फिर कहते हैं अतीतायाम अप्रजसी बांधवा तद एवाप्नुयुः। कहते हैं ऐसी स्त्री धन वाली स्त्री यदि बिना किसी संतान के ही मर जाए अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके बंधु अर्थात उसके पति आदि जो हैं वह उस स्त्री धन को प्राप्त कर लेवे। तो इसमें यहाँ जो स्त्री धन है उसके स्वरूप के बारे में और उस स्त्री धन के अधिकारी के बारे में बताया है। यदि वह स्त्री धन वाली स्त्री बिना किसी संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी संपत्ति जो अर्थात जो स्त्री धन होता है उसका अधिकारी उसका पति होता है। यही इसी पद्य में बताया है। अगला पद्य देखिए। अप्रजस्त्री धनम भर्तृ ब्राह्मणादिषु चतुर्वशी दुहितृणाम प्रसूता चेत शेषेषु पितृगामी तत्। इस पद्य के अंतर्गत स्त्री धन की जो से प्राप्त जो स्त्री होती है उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके धन का अधिकारी कौन होता है, इस संदर्भ में इस पद्य में याज्ञवल्क्य ने बताया है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्रह्मादिषु चतुर्वपि, कहते हैं कि ब्रह्म आदि जो 4 प्रकार के विवाह हैं। अब ब्रह्म आदि 4 प्रकार के विवाह कौन कौन से हो गए? तो देखिए ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह। तो कहते हैं कि ब्रह्म आदि जो 4 प्रकार के विवाह है उनसे उन 4 प्रकार के विवाह से विवाहित जो अप्रजस स्त्री धनम भर्तुः अर्थात बिना पुत्र के यदि कोई स्त्री होती है वो यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री धन का अधिकारी भर्तुः भवति अर्थात उसका पति होता है। तो देखिए कोई कन्या होती है वह यदि इन 4 प्रकार के विवाह पद्धति से विवाह करे और इनके समक्ष उनको जो स्त्री धन प्राप्त होता है और वह स्त्री धन से युक्त जो स्त्री होगी वह यदि बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए अर्थात अनपत्य अर्थात बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो इस स्त्री का जो स्त्री धन होता है वह किसका होगा? उस स्त्री के पति का होता है अर्थात वह पति उस स्त्री धन का अधिकारी होता है। और फिर कहते हैं शेषेषु तत् धनम पितृगामी भवति, और कहते हैं कि शेष प्रकार के विवाह से यदि कोई स्त्री विवाह करती है और उसे स्त्री धन प्राप्त होता है
और वह यदि बिना ही संतान के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उस स्त्री धन का जो अधिकारी होगा वह उस स्त्री का पिता होगा। तो देखिए 4 प्रकार के तो ये विवाह हो गए। अब कहते हैं शेषेषु अर्थात जो बचे हुए हैं, तो बचे हुए जो विवाह कौन से हो गए? आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। यदि कोई स्त्री इन 4 प्रकार के विवाह पद्धति से विवाह करे और उसे जो स्त्री धन प्राप्त होता है, यदि ऐसी स्त्री बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री का जो स्त्री धन होता है उसका जो अधिकारी होगा वह उस स्त्री का पिता होता है। तो बात ये आ गई, इन प्रारंभिक 4 विवाह पद्धति से करने वाली स्त्री का जो स्त्री धन होता है और वह यदि बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री धन का अधिकारी उस स्त्री का पति होता है। और यदि इन 4 प्रकार की विवाह पद्धति से विवाह करे और उससे जो स्त्री धन उसे प्राप्त हो और वह स्त्री यदि बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो ऐसी स्त्री के उस स्त्री धन का जो अधिकारी होता है वह उस स्त्री का पिता होता है। तो इस प्रकार इस पद्य के अंतर्गत जो स्त्री धन से युक्त जो स्त्री है और यदि वह पुत्र के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसका अधिकारी कौन होता है, उस स्त्री के स्त्री धन का अधिकारी कौन होगा, उसी के बारे में इस पद्य में बताया गया है। अगला पद्य देखिए। दत्वा कन्याम हरणदंडयो वयम दध्याच सोदयम मृतायाम दत्तमाद्यात् परिशोध्यो अब उभय वयम। अब कहते हैं कि जो स्त्री धन जिसको प्राप्त होता है, या फिर हम ये कहें कि यदि कोई वागदान किसी कन्या का कर दिया गया हो, वागदान अर्थात वाणी के द्वारा अगर किसी को सौंप दिया गया हो, किसी कन्या का विवाह निश्चित कर दिया गया हो, यदि वह बाद में उसे पुनः लौटाए नहीं तो उसके दंड के बारे में, और यदि कोई कन्या वागदान करने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाए अर्थात विवाह से पूर्व यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके जो कर्तव्य होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में इस पद्य में बताया गया है। तो देखिए कहते हैं अन्नमठ ने कहा है कन्याम वाचा दत्वा अर्थात कन्या को वाचा अर्थात वागदान करने पर वाणी के माध्यम से उसे किसी के लिए विवाह के लिए तैयार कर लेना अर्थात विवाह के लिए मना लेना या वागदान जिसका कर दिया गया हो। दत्वा अर्थात उसे दत्वा हरण दंडय है अर्थात और वह पुनः अगर उसे नहीं देवे अर्थात उसका विवाह न करावे तो दंडयः सोदयम वयम च दध्यात्। तो कहते हैं दंड और सूद के साथ में वह उस जो पति होता है उसके द्वारा जो व्यय किया गया है वह व्यय उसे लौटाना होता है अर्थात वह उस वर पक्ष को देवे। यदि कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह वागदान के रूप में करता है अर्थात वह विवाह करने से पूर्व अगर उसका विवाह निश्चित कर देता है और विवाह के लिए उसे तैयार नहीं करता अर्थात उसे वह उसके साथ विवाह नहीं करता है तो दंड और सूद के साथ में अर्थात जो पति के यहाँ से अर्थात वर पक्ष के यहाँ से जो व्यय किया गया है वह व्यय उसे लौटाना होता है, वह उसे देना होता है। फिर कहते हैं दत्तम मृतायाम उभय वयम परिशोध्य दध्यात्। तो कहते हैं यदि वागदान की हुई कन्या विवाह से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो दोनों पक्ष अर्थात वर पक्ष और वधू पक्ष के द्वारा किए गए व्यय को छोड़ करके जो शेष राशि होती है वह वर पक्ष को जो कि वह शुल्क के रूप में दिया गया होता है वह उसे पुनः लौटा देवे। तो इस तरह से यदि वागदान की हुई स्त्री जो होती है उसके दंड अर्थात वह विवाह के लिए उसे न लौटाए पुनः न दे तो उसके लिए दंड और जो विवाह से पूर्व यदि कन्या की मृत्यु हो जाए तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए उसके बारे में इस पद्य में बताया है। अगला पद्य देखिए। दुर्भिक्षे धर्म कार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके गृहीतम स्त्री धनम भर्ता
न स्त्री दातुम अर्हति। अब यहाँ पर कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को स्त्री के स्त्री धन को लौटाने में अधिकारी वह नहीं होता है, इस संदर्भ में इस पद्य में बताया है कि कैसी परिस्थिति में व्यक्ति स्त्री के धन को वापस लौटाने के योग्य नहीं होता है, उसी के बारे में बताया है। तो देखिए याज्ञवल्क्य कहते हैं दुर्भिक्षे अर्थात भूख की स्थिति में, या हम कहें कि अकाल की स्थिति में, धर्म कार्य में, व्याधौ अर्थात रोग की स्थिति में, संप्रतिरोध के अर्थात बंदी होने पर, या हम कहें कि जेल जाने पर, च भर्ता गृहीतम स्त्री धनम स्त्री दातुम न अर्हसि। ऐसी किसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री से धन को प्राप्त किया होता है या स्त्री धन उसने लिया होता है, तो ऐसी स्थिति में वह पुनः उस धन को लौटाने के योग्य नहीं होता है या उसका अधिकारी वह नहीं होता है। अकाल की स्थिति में हो या फिर व्याधि रोग की स्थिति में हो, धर्म कार्य के लिए कोई धन लिया गया हो, या फिर जेल से छूटने या बंदी से मुक्त होने के लिए कोई धन लिया गया हो, तो वह व्यक्ति उस धन को पुनः लौटाने का अधिकारी नहीं होता है। ऐसी स्थिति याज्ञवल्क्य स्मृति में बताई गई है। अगला पद्य देखिए। अधिविन्न स्त्रिय है दध्यात आधिवेदनिकम समम न दत्तम स्त्री धनम यशई दत्ते त्वधम प्रकल्पयेत। अब यहाँ इस पद्य में पहले स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री लाने पर अर्थात दूसरा विवाह करने पर पहली स्त्री को कितना धन दिया जाना चाहिए उसके बारे में इस पद्य में बताया है। तो देखिए कहते हैं आधिवेदनिकम समम अधिविन्न स्त्री दध्यात। तो यहाँ कहते हैं पति यदि पहली पत्नी के रहते हुए या पहली स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करता है, तो वह व्यक्ति दूसरे विवाह में जितना व्यय होता है और जितना खर्च होता है उतना ही खर्च या उतना ही धन पहली स्त्री को देवे। इस तरह की बात यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह यदि करता है, तो दूसरे विवाह में जितना खर्च या व्यय होता है उतना ही धन वह व्यक्ति अपनी पहली स्त्री अर्थात पहली पत्नी को देवे। फिर कहते हैं यश्य स्त्री धनम दत्ते तु न दत्तम अर्धम प्रकल्पयेत। ये कहते हैं यदि उस पहली स्त्री को स्त्री धन प्राप्त हुआ हो, पहली वाली स्त्री को पहली पत्नी को यदि स्त्री धन प्राप्त हुआ है, तो वह जो खर्च होता है दूसरे विवाह के अंतर्गत, तो उस खर्च का उस व्यय का वह आधा भाग ही पहली पत्नी या पहली स्त्री को देवे। तो इस प्रकार से एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ विवाह करने पर पहली पत्नी को कितना धन देना चाहिए उस संदर्भ में इस पद्य में याज्ञवल्क्य ने बताया है। और इस याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहाराध्याय के दाय विभाग प्रकरण का अंतिम श्लोक है। तो देखिए विभाग निहन्वे ज्ञाति बंधु साक्ष्य अभिलेखितै विभाग भावना गेया गृह क्षेत्रेश्च यौतकई। अब ये कहते हैं कि विभाग को छिपाने पर किन उपायों के द्वारा निर्णय करना चाहिए, उन उपायों के बारे में इस पद्य में बताया गया है। तो कहते हैं विभाग निहन्वे अर्थात विभाग को छिपाने पर अर्थात अस्वीकार करने पर, ज्ञाति अर्थात जो हमारी जाति के बंधु होते हैं वो अर्थात जाति के लोगों, बंधु अर्थात जो हमारे सगे संबंधी हैं बंधुजन, साक्ष्य और साक्षियों के द्वारा, और अभिलेखिते और लेख के द्वारा। फिर कहते हैं गृह क्षेत्रे च यौतके, और कहते हैं कि अलग किए हुए क्षेत्र और घर के द्वारा, घर से विभाग को जानना चाहिए। यदि किसी का विभाग कर दिया गया हो, विभाजन कर दिया गया हो और वह अपने विभाग को छिपाता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, तो किनके द्वारा निर्णय सही करना चाहिए उसके बारे में इस पद्य में बताया है। तो वो कहते हैं कि जो हमारे ज्ञाति होते हैं अर्थात जो हमारी जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा, जो हमारे बंधुजन हैं उनके माध्यम से, जो साक्ष्य होते हैं उनके माध्यम से, और अभिलेख अर्थात जो लेख आदि होते हैं
उनके माध्यम से अलग किए हुए क्षेत्र और घर गृह अर्थात घर के द्वारा घर का जो विभाग किया गया है उस आधार पर हमें निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार से इनमें विभाग का निर्णय करना चाहिए। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से विभाग की स्थिति में विरोधाभास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार व्यवहाराध्याय का जो दाएं भाग प्रकरण है वह संपूर्ण होता है। आगे की क्लास में हम अन्य किसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।